हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक इंस्ट्रक्टर वीआईटी सिंदरी। आइए आज हम लोग केडो का फंक्शन जनरेटर को ऑपरेट करना सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बटन्स के बारे में, बटन्स को कैसे यूज करेंगे, और नॉब्स के बारे में, नॉब्स को कैसे यूज करेंगे, और फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करेंगे, एम्पलीट्यूड कैसे सेट करेंगे, यह सब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का केडो का फंक्शन जनरेटर है, केडो 4064। ये हम लोग का फंक्शन जनरेटर कम पल्स जनरेटर विथ फ्रीक्वेंसी काउंटर है। ये 10 मेगाहर्ट्ज का फंक्शन जनरेटर है और यहाँ पे ये CRO है। तो इन दोनों को हम लोग BNC टू BNC कनेक्टर से यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इसको हम लोग जनरेटर आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। यहाँ एक सीरियल इनपुट है और एक एक्सटर्नल इनपुट है और यहाँ मॉड्यूलेशन इनपुट है। तो जब मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म जनरेट करना होगा तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन इनपुट देंगे। तो आइए इसको हम लोग ऑन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पावर ऑन करेंगे और ये हम लोग का मेट्रो क्यू का CRO है। तो इसको हम लोग यहाँ से पावर ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे ये रेंज शो कर रहा है और ये फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट में आ रहा है वो यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। और अभी वेवफॉर्म जो आउटपुट आएगा वो साइन वेव आएगा। और यहाँ पे मॉड्यूलेशन अभी ऑफ है, तो मॉड्यूलेशन जब मॉड्यूलेशन इनपुट देंगे तो इसको ऑन करेंगे। ये हम लोग का अभी आउटपुट वेवफॉर्म आ रहा है। तो इसको अभी हम लोग 10K का रेंज में सेट कर देंगे। तो ये रेंज जो है 10K सेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी मोड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मोड में है, इसको इंटर है, यहाँ पे स्केप है और यहाँ पे डाउन और ये अप। तो इंटर को पहले प्रेस कर लेंगे। अब हम लोग प्रेस करने के बाद यहाँ पे अप को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी 10K का रेंज में आ गया फ्रीक्वेंसी। तो प्रेस करते जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होते जाएगा यहाँ पे ये रेंज। और ये हम लोग यहाँ इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग 10K रखते हैं और इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक बटन है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी वेरिएबल बटन को हम लोग रोटेट करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। देखिए ये चेंज हो रहा है और CRO में भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। 10K तक हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसको देखिए 5 किलोहर्ट्ज सेट कर दे रहे हैं। तो इस बटन से इसको 5 किलोहर्ट्ज सेट कर दिए। तो 5 किलोहर्ट्ज का वेवफॉर्म देखिए इस तरह से हम लोग का अभी दिख रहा है यहाँ पे CRO पे। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे। तो फिलहाल अभी 1 किलोहर्ट्ज करके इसको रखते हैं, 1 किलोहर्ट्ज सेट करके रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस बटन से इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 1 किलोहर्ट्ज सेट करेंगे। तो देखिए ये 1 किलोहर्ट्ज है। फिर यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है, यानी पीक टू पीक वोल्टेज है ये। तो इसको हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड वेरिएबल इस बटन से इसको चेंज करेंगे। तो देखिए अभी हम 5 वोल्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे वेरी कर रहे हैं इसको, इस बटन को। तो देखिए एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रहा है, देखिए 5 वोल्ट हो गया। तो ये 5 वोल्ट पीक टू पीक है। और वेवफॉर्म जो आउटपुट आ रहा है अभी हम लोग का साइन वेव आ रहा है, यहाँ पे ये साइन वेव है। अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मोड से फंक्शन जनरेटर मोड करेंगे, तब हम लोग का ये वेवफॉर्म चेंज होगा। तो इसको अभी यहाँ पे एस्केप कर प्रेस करेंगे और फिर अप प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन जनरेटर का मोड हो गया। अब इसको इंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वेवफॉर्म चेंज करेंगे तो ये वेवफॉर्म चेंज होगा। तो देखिए अभी साइन है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर वेव हुआ। तो ये हम लोग का स्क्वायर वेव आ रहा है। तो जब हम लोग फंक्शन मोड में रखेंगे तब हम लोग का ये वेवफॉर्म चेंज होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव आया, फिर रैंप सिग्नल आया, फिर यहाँ पे पल्स सिग्नल आया। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का पल्स सिग्नल है। अब पल्स सिग्नल का ड्यूटी साइकिल चेंज करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, देखिए ड्यूटी साइकिल। तो इसको अगर हम लोग वेरी करेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्यूटी साइकिल CRO में चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर अभी इसका विड्थ जो है बहुत कम है और नीचे का विड्थ ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग ड्यूटी साइकिल इसका इस वेवफॉर्म का चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर अभी विड्थ ज़्यादा है और नीचे कम है। तो पल्स सिग्नल का हम लोग विड्थ चेंज करके इसका ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का एक DC ऑफसेट
नॉब है, तो इस नॉब से हम लोग डीसी ऐड करते हैं, सिग्नल पे डीसी सिग्नल ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग इसको साइन वेव कर लेते हैं। तो अभी हम लोग का आउटपुट जो आएगा वो साइन वेव आएगा और 1 किलो हर्ट्ज का आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का आउटपुट जो है ये साइन वेव है और 1 किलो हर्ट्ज है। अगर डीसी ऑफसेट को हम देखिए रोटेट कर रहे हैं इस नॉब को, तो यहाँ पे भी साइन वेव जो है ये रोटेट हो रहा है, यानी यहाँ पे सिग्नल पे डीसी सिग्नल ऐड हो रहा है। तो इस बटन से हम लोग को सेट इस तरह से करना है कि ये जो सिग्नल है ये एक रेफरेंस लाइन पे आ जाए। तो अभी जैसे ग्राउंड प्रेस किए हम, तो यहाँ पे ये इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे ये सेट हो गया। अगर हम लोग इस सिग्नल को यहाँ पे रखेंगे तो देखिए अभी एक्स एक्सिस पे तो आ गया, लेकिन ग्राउंड ओपन कर दिए तो देखिए ये सिग्नल जो है इस एक्स एक्सिस से नीचे आ गया है। तो हम लोग को डीसी ऑफसेट से ही इसको प्रॉपर एक्स एक्सिस पे अलाइन करने के लिए इस बटन को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग का इस एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों लगभग इक्वल है। इसको अगर हम एम्पलीट्यूड को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10 वोल्ट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया। तो ये आउटपुट में देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक थोड़ा सा नीचे जो है कम लग रहा है। तो अभी दोनों लगभग इक्वल है। इसको हम रोटेट करके देखते हैं, तो देखिए इस लाइन से यहाँ तक लगभग मिडिल में है। ये वाला जो लास्ट वाला लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर है और ऊपर भी इस लाइन से थोड़ा सा नीचे है। तो अब हम लोग का यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों इक्वल वोल्टेज पे है। अगर डीसी को हम लोग इधर उधर चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ज़्यादा होगा या नेगेटिव हाफ साइकिल ज़्यादा होगा। तो इस तरह करके हम लोग का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा। तो डीसी ऑफसेट को हम लोग रोटेट करके प्रॉपर इसको अलाइन कर लेंगे, उसके बाद ही एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे। इसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने का बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पे हम एक मेथड बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीक टू पीक भी मेजर किया जाता है। तो अभी इस पीक से इस पीक तक 1 डिवीज़न कवर किया है। तो पीक टू पीक 1 डिवीज़न है। तो अब इसको हम लोग 1 डिवीज़न को मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड पर डिवीज़न या टाइम पर डिवीज़न के साथ। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का सेकेंड पर डिवीज़न है। तो सेकेंड पर डिवीज़न ये वाला नॉब जो है 1 मिली सेकेंड पे है। तो 1 मिली सेकेंड इंटू 1 डिवीज़न, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा 1 मिली सेकेंड होगा। एक साइकिल का टाइम पीरियड 1 मिली सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो F इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, 1 डिवाइड बाई 1 मिली सेकेंड। तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 किलो हर्ट्ज। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। और इसका अगर हम लोग एम्पलीट्यूड मेजरमेंट करते हैं तो अभी एम्पलीट्यूड है 10 वोल्ट। एम्पलीट्यूड मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पीक टू पीक लेंगे। यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से ग्राउंड को प्रेस करके हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेंगे। इस रेफरेंस लाइन से ऊपर साइड कितना डिवीज़न कवर किया है और नीचे कितना डिवीज़न कवर किया है, तो उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो एक ये जो स्मॉल डिवीज़न है उसको 0.2 लेंगे। तो इसको हम लोग ग्राउंड पर ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल डिवीज़न इस रेफरेंस लाइन से तो 0.9 है, तो ऊपर 0.9 है तो नीचे भी 0.9 होगा, यानी 0.9 इंटू यहाँ पे 5 वोल्ट पे ये सेट है ये वाला पोर्सन। तो 5 इंटू 0.9 तो हो गया 4.5 वोल्ट। अब 4.5 वोल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का पीक टू पीक वोल्टेज आ जाएगा। तो लगभग 9 वोल्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा एरर है, यानी फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट है वो सही नहीं है। इसके चलते हम लोग का कुछ वोल्टेज कम हो जा रहा है, यानी 9 वोल्ट लगभग आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन जनरेटर का मोड रखेंगे तो
यहाँ पे वेवफॉर्म हम लोग का चेंज होते जाएगा। इसको हम लोग अभी स्केप कर देंगे। स्केप करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ये दोनों बटन को प्रेस करते जाएंगे अप और डाउन को, तो यहाँ पे हम लोग का मोड सेलेक्ट होते जाएगा। देखिए एटेन्यूएशन मोड आया, फिर मॉड्यूलेशन आया, फिर एक्सटर्नल इनपुट जो है वो आया, फिर सीरियल इनपुट हम लोग का यहाँ पे सीरियल आउटपुट है, यहाँ पे सीरियल मोड रखेंगे तब ये जो है कनेक्टर काम करेगा, और एक्सटर्नल मोड रखेंगे तब हम लोग का ये एक्सटर्नल इनपुट काम देगा। तो यहाँ पे जब काउंटर यूज करेंगे, कोई फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी को काउंट कराना है, तो उस टाइम इसको यहाँ पे एक्सटर्नल मोड में रखेंगे और हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी इनपुट देंगे तो ये काउंट करने लगेगा। फिर हम लोग मॉड्यूलेशन इनपुट ये मोड इनपुट पे रखेंगे और यहाँ पे मॉड्यूलेशन इनपुट देंगे, तो हम लोग का जो वेवफॉर्म आएगा वो यहाँ से मॉड्यूलेटेड आउटपुट आएगा। एक फंक्शन जनरेटर लगाएंगे और वहाँ से हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन इनपुट देंगे और इस मोड पे इसको सेट करके रखेंगे, तो हम लोग का मॉड्यूलेटेड आउटपुट देगा। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी मोड रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, तो हम लोग का अब इन दोनों बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग का चेंज होगा, यानी ये स्केल जो है 10K है तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए अभी चेंज हो गया 0.1 मेगाहर्ट्ज। फिर इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं, फंक्शन जनरेटर का मोड लाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे लोअर वाला बटन या अपर वाला बटन प्रेस करेंगे, तो देखिए अभी ये फंक्शन जनरेटर का मोड है। तो अब हम लोग यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, तो अब हम लोग का जो है यहाँ पे वेवफॉर्म चेंज होगा। अब इन दोनों बटन को प्रेस करेंगे तो अभी स्क्वायर वेव, साइन वेव, फिर इस तरह करके, तो फंक्शन जनरेटर का मोड में वेवफॉर्म चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी का मोड में ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।